नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर एक्सप्रेस और इस समय आप देख रहे हैं खास शख्सियत खास बातचीत जो खास शो है। और आज एक ऐसा मुद्दा जिस पर सभी का आक्रोश जाहिर हुआ था 26 जनवरी वाले मामले पर। 26 जनवरी पर लाल किले पर तांडव क्यों, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड फौजी नरेंद्र सिंह मौजूद हैं। नरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास चलूंगा और जानूंगा कि एक फौजी वर्ग क्या सोचता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस जिस प्रकार से एक एक देशवासी के लिए मायने रखता है, फौजियों के लिए और मायने रखता है। अखिल जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के मुद्दे को, जहां पे एक वो समय था जब शास्त्री जी हमारे कह गए थे जय जवान जय किसान, आज जहां जवान -50 डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर में खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, वहीं हम ये नहीं कह सकते अखिल जी कि ये भारत के किसान हैं। कभी हो ही नहीं सकता। हमारे भारत के किसान चाहे आजादी की लड़ाई में रहा हो, चाहे जब भी देश में मुश्किल मुसीबत पड़ी हो, अखिल जी हमारे किसानों ने दिल खोल के अपने देश की मदद की है, अपने जवानों की मदद की है। अखिल जी, वो याद है कि 1999 वो कारगिल युद्ध, जब हम लोग छुट्टी काट के, चाहे जब लड़ाई की घोषणा हो गई थी, छुट्टियों से जा रहे थे, वापस जा रहे थे, या छुट्टी आने का भी समय रहा हो, हम लोग देख रहे थे वो पंजाब, वो हरियाणा, वो राजस्थान, वो उत्तर प्रदेश, वो किसान जो स्टेशनों में दही, दूध, मट्ठा, ये सब हम लोगों को दे रहा था। कि कैसे अपने भारत के जो सम्मानित किसानों को तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अखिल जी, जिस प्रकार से ये क्या आतंकवाद नहीं कहा जाएगा इसको? नरेंद्र जी क्या सोचते हैं, आतंकवाद नहीं कहलाएगा जिस प्रकार से लाल किले पर तिरंगे का अपमान करना? देखिए, हमारी जो भारत की धरोहर, जिसको हमने खून बहा के, पसीना बहा के हमने हासिल किया है जी, हमारे सैकड़ों, लाखों, हजारों जवानों ने अपने बलिदान से हासिल किया है। हर जवान अपने देश के तिरंगे के लिए, अपनी शान के लिए जीता है। उस देश के झंडे को हमने इस तरह देखा हो पृथ्वी को, अखिल जी, जिन्होंने पैरों से भारत का झंडा अपने पैरों तले दबाया है, इससे हमारे समझ से सब की बात नहीं होती। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सोच वाले लोगों को। और ये तो बहुरूपी है, और जो किसानों के नाम का मुखौटा लगाकर आज किसानों की बातों को कह रहे हैं, हमारे समझ से हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं है। ना ही मैं कह सकता हूं कि ये भारत के किसान हो सकते हैं। जरूर ये कहीं न कहीं किसानों का मुखौटा लगा के और किसानों को बदनाम करके बहुरूपी है, ये जरूर कहीं सीमा के पार से आए हुए लोग हैं ये। आपने कहा मुखौटा लगा के, और आपने ये वर्ड भी कहा कि डूब के मर जाना चाहिए। अभी तक शर्म से डूब के तो नहीं मरे, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनको मार ही देना चाहिए? एक देशवासी की बिल्कुल ये जो भावना है ये जाहिर कर रहा है, जो देश प्रेम से पूरी तरह लबालब है। बिल्कुल अखिल जी, मैं एक फौजी होने के नाते बिल्कुल भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की गंदी मानसिकता, इस तरह की नीच हरकत करने वालों को बिल्कुल सजाए मौत देनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए ऐसे लोगों पर। नरेंद्र जी, सबसे पहली भावना क्या आई थी जैसे आपको सूचना लगा कि आज 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस है, जो देश की आजादी का प्रश्न चिन्ह, एक चिन्ह बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, यानी लाल किले की बात कर रहा हूं मैं। और लाल किले पर जिस प्रकार से उन्होंने कब्जा करने की सोच रखी, क्या ये सोच नहीं बताता है कि गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं? बिल्कुल अखिल जी, जहां पे हमारे देश के सैनिक राजपथ पर परेड कर रहे थे, अपने देश की ताकत को, अपनी देश की क्षमता को पूरे विश्व पटल पर ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो शस्त्र रहे हो, चाहे मिसाइल नहीं हो, इस तरह के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जहां पर एक तरफ हमारी सेनाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लाल किले में अपने झंडे को लगाने के, अपने एक चाहे जातिवादी झंडा रहा हो, चाहे एक संगठन का झंडा हो रहा हो, उस तरह के झंडे लगाने की कोशिश किया जा रहा था। झंडा लगाना बड़ी बात नहीं है नरेंद्र जी, बड़ी बात है कि तिरंगे का अपमान कैसे सहा जाए। तिरंगे का बिल्कुल अपमान नहीं। अखिल जी, मैं 2 लाइनों से उन सबको जवाब देना चाहता हूं, और सुन ले, इस तरह की गंदी मानसिकता के लोग, इस तरह की नीच मानसिकता के लोग, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और वो अखिल जी, कान खोलकर सुन ले, वो लोग चाहे गोरे हो या काले हो, चाहे गोरे हो या काले हो,
चाहे ट्रैक्टर हो या टाली हो, लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता, तिरंगा झुक नहीं सकता। नरेंद्र जी, एक बात ये सामने आई कि कुछ लोगों के ही नाम आए, यानी सरकार की तरफ ये आरोप लग रहा है कि सरकार ने उनको रास्ता नहीं दिया। मैं किसान आंदोलन की बात करता हूं 26 तारीख की, सरकार की तरफ ये बात आ रही है कि उन्होंने रास्ता नहीं दिया। पर क्या रास्ता न देना, अगर मैंने मान लिया कि रास्ता नहीं दिया, पर रास्ता न देना क्या लाल किले की तरफ आपको रुख करने पर आमादा कर देगा? अखिल जी, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जिस दिन हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा हो, क्या उसी दिन हमको इस तरह के कार्यों की, इस तरह की रैली निकालने की जरूरत है? क्या 25 जनवरी नहीं हो सकता था? क्या 27 जनवरी नहीं हो सकता था? जिस दिन एक तरफ हमारा देश पूरी शक्ति पूरे विश्व को दिखा रहा है, अपनी ताकत अपनी क्षमता दिखा रहा है, वहां क्या जरूरत है ट्रैक्टर रैली निकालने की? और ट्रैक्टर रैली निकाल के आप क्या दिखाना चाहते थे? हर बात को रखने का, हर बात को मनाने का संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक तरीके से रखिए। हमारा देश है, संविधान है, उस तरीके से आप अपनी बात को रखिए। ये क्या होता है, पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, दिल्ली की बसों पर, जनता की सामान पर उनको ट्रैक्टर चढ़ा दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। इस तरह का कौन सा आंदोलन होता है? क्या एक किसान ऐसा करेगा कि ट्रैक्टर ट्रैली के नाम पर ट्रालियों में और जो उनके पास अस्त्र निकल के आ रहे हैं सामने, वो चाहे कोई भी धारदार जो तलवारें हो वो निकल के सामने है, क्या आपको लगता है कि एक किसान हल को छोड़कर ये तलवार लेकर अपने ही देश वालों पे हमला करेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता निखिल जी। किसान के हाथों में हल अच्छा लगता है, किसान हमेशा हल लेके चलता है। वहां हमने देखा, जिस तरह हमने वीडियो में देखा कि वहां पे लोग तलवार लेके, फरसे लेके लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों के ऊपर चला रहे हैं। बिल्कुल किसान नहीं हो सकते, बिल्कुल किसान नहीं हो सकता अखिल जी। लगभग 500 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं नरेंद्र जी, लगभग 500 पुलिसकर्मी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह देखिए कि अभी तक किसी को भी मारने के आदेश नहीं आए। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से जो पुलिस है, किस प्रकार से हमारी पुलिस और फौज जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए है, और उन्होंने इतनी कठिनाई में भी वो कदम नहीं उठाया जो कदम उठे। एक देशवासी होने के नाते लोग कह रहे हैं कि उन्हें कदम उठा लेना चाहिए था और फायरिंग कर देनी चाहिए, तो उन्होंने अपना समझ के फायरिंग नहीं किया। अखिल जी, हम एक बार दोबारा फिर कह रहे हैं कि हमारे भारत को, हमारे भारत पर, हमारे भारत के किसान को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अखिल जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान का ही बेटा तो सरहद में खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, किसान का बेटा ही तो पुलिस बना हुआ है, किसान का बेटा ही तो सुरक्षा देश की कर रहा है। तो क्या अपने बेटों पे कोई तलवार चलवाएगा? कि क्या लाठी मारेगा? कोई ट्रैक्टर चढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर अपना भारत का किसान होता, अगर उसके अंदर भारतीयता भरी होती, तो कभी इस तरह के हाथ उठाने के प्रयास नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई नरेंद्र जी के, एक दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है, अभिनेता है पंजाबी, और उनका ये नाम ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, और उन्होंने ये कदम उठाया। सबसे बड़ा सवाल क्या ये नहीं खड़ा करता कि देश के लिए, देश में काम करने वाले लोग इस प्रकार से कदम उठा रहे हैं? अखिल जी, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इस तरह के लोग, इस तरह की गंदी मानसिकता, इस तरह के नीच मानसिकता के लोगों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जितने भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, भारत विरोधी, भारत को नीचा दिखाने, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले लोगों को सीधा चौराहे पे गोली मरवा देना चाहिए। नहीं जरूरत है इस तरह के कलाकारों की, नहीं जरूरत है इस तरह के लोगों की। सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा वायरल होने वाली चीज यह है कि अगर यही जो कार्रवाई करने का आदेश अगर दिल्ली सरकार की जगह उत्तर प्रदेश सूबे की सरकार को दिया जाता तो इसके कुछ अलग ही नजारे होते। अखिल जी, सबसे बड़ी ये सोचने वाली बात है कि क्या जरूरत है कार्रवाई करने की? हम तो अपने ही लोग तो हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। क्या वो अपने, क्या हमको क्या जरूरत दिया वहां पे? क्या जरूरत है गोली चलाने की? क्या जरूरत है उनको लाठी चलाने की? इस तरह के आक्रामक होने की जरूरत क्या है? आप अपने ही लोगों को तो मार रहे हैं। जिस तरह जैसे हमने देखा कि वहां वीडियो में देखा कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं लोग, जो देखा नहीं जाता अखिल जी। इस तरह के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ना ही वो सहा जाता है। दिल बहुत दुखी था जब हमने शाम को टीवी खोला, टीवी में देखा कि जहां पे हम लोग बड़े फक्र के साथ
72वां गणतंत्र दिवस अपने घरों में, क्षेत्रों में, शहरों में, स्कूलों में जाके झंडा फहरा रहे थे। वहां पे शाम को देखा कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, दिल बहुत दुखता, बहुत विचित्र था दिल। क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगर आपने इस बात को भी कहा कि गोली भी मार देनी चाहिए, आप दूसरी तरफ आपने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक तरफ देश प्रेम भी है और एक तरफ एक इंसानियत भी है। क्या माना जाए नरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं। अखिल जी, ऐसे लोगों को, क्योंकि हमको तो ये नहीं दिखाई पड़ता है कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं जी, क्या लोगों की सोच है, और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज करना चाहिए। एक सवाल लगातार उठता हुआ सामने आया है कि अगर सरकार, एक तरफ सवाल उठ रहा है सरकार के ऊपर भी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू की फोटो वायरल हुई, तो सबसे बड़ी बात लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा ने ही इसको कराया। पर एक सवाल तो यह भी खड़ा होता है ना कि अगर भाजपा को इस प्रकार से कार्रवाई करनी थी, अगर इन लोगों की रैलियों खत्म करने का सिर्फ यही चीजें दिख रही थी, तो वो इनको आदेश और इनको निर्देश क्यों देती, इनको आदेश क्यों देती इस बात के लिए कि आप रैलियां निकालिए? क्या यह सवाल नहीं खड़ा होता? अखिल जी, मैं किसी भी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन हां, ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि अगर किसान, जो वहां पे किसान के नाम से आंदोलन कर रहे थे लोग, अगर उन लोगों को परमिशन देने की जरूरत थी, अगर उन लोगों को परमिशन दिया जा रहा था, तो हमारे समझ से ये जरूर सोच लेना चाहिए था कि एक तरफ हम लोग हमारे राजपथ पे हमारे सेना के जवान वहां पे मार्च पास्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये त्रुटि हुई है, कमी हुई है, तो जिसको इस तरह की कार्रवाई, इससे सीख लेना चाहिए हम लोगों को। पर ये अपनापन भी तो कहलाएगा नरेंद्र जी। सबसे बड़ी बात है ना कि सरकार जहां एक तरफ किसानों के ऊपर कोई भी दबाव डाल सकती थी, वहीं किसानों को इस बात के लिए भी कह दिया गया कि अगर आपको शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैलियां निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये एक तरह किसान के फेवर में ही उन्होंने नहीं, तो कहीं न कहीं तो सरकार चाहे दबाव में रही हो जी, कहीं न कहीं तो त्रुटि हुई है, कमियां हुई हैं जी, और उसको जिससे कमियां हुई हैं, चाहे जो लोग आंदोलनकारी थे उनसे हुई है, चाहे सरकार से हुई है, इसको मानना चाहिए। लगभग 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक किसी के ऊपर भी हालांकि लिखित कार्रवाई की जा रही है, पर सबसे बड़ी चीज है अभी और वो कार्रवाई नहीं सामने आ रही है जिससे लोगों को सीख मिले। वो ऐसी कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर इस बात का या तो भय बैठ जाए या तो उनके अंदर इस बात का देश प्रेम जरूर जगे कि कभी भी राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मानते हैं? कम शब्दों में और आखिरी शब्दों में। अखिल जी, हमारा देश और देश का झंडा सर्वोच्च है जी, उसके उसके लिए चाहे उसको बचाने के लिए चाहे जितनी जानें कुर्बान करना पड़े। मैं 2 लाइनों में आपके आखिरी शब्दों का जवाब देना चाहता हूं। एक फौजी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम खाते हैं, हर क्षण हर पल हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं, हर क्षण हर पल हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं, जब भी शीश वतन ने मांगा हम अपना शीश चढ़ाते हैं, हम अपना शीश चढ़ाते हैं। तो चाहे झंडे की बात हो, चाहे देश की आन मान की बात हो, वहां पे जान बिल्कुल न्यौछावर है। और हम तो कहते हैं चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, हमारे देश का है। ऐसे लोगों को इस तरह की बातों को सोचना चाहिए, कभी भी किसी का हंसी का पात्र नहीं होना चाहिए। आज पड़ोसी हंस रहा है, हमारे देश का दुश्मन जी, पाकिस्तान हंस रहा है, चाइना हंस रहा है। लोग हंसी का पात्र अपने देश को ना बनाएं, यही आप सबसे निवेदन है। चलिए, हमारे साथ नरेंद्र सिंह फौजी जी मौजूद थे जो रिटायर्ड फौजी हैं और लगातार उन्होंने इस बात को रखा क्योंकि इस बात को भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी था जो सरहद पे जो फौजी भाई हमारे लिए अपना परिवार छोड़कर रहते हैं, वो तबका आखिर क्या सोचता है और इस 26 जनवरी में जो हुआ और कितना निराशा उनके हाथ लगी है, इस बात को आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस प्रकार से नरेंद्र सिंह फौजी जी ने अपनी बात को रखा है आर एक्सप्रेस के माध्यम से। धन्यवाद।